शरीर अगर ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर बीमार हो गए तो आप कोई काम के नहीं बचे। हमने देखा कई बार कोई घर में इतना बीमार हो और इतनी पीड़ा हो तो घर वाले कहने लगते कई दिनों के बाद कि भगवान अब तो उठा ले तो ये अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया में बाकी सब काम करेंगे। हमने कोविड का दौर देखा है, क्या हालत हो गई थी। बचने के लिए कैसे हम लोग दिनों रात प्रयत्न कर रहे थे। मैं तो उस दौर में जब दूसरी वेव आई थी तो बहुत भयानक थी और ऑक्सीजन की जितनी जरूरत थी हमारे पास नहीं थी। हम दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगाते थे, रेल में रखकर टैंकर लाते थे और खाली टैंकर हवाई जहाज से भेजते थे। और उस समय में टैंकर के ड्राइवर तक से फोन करता रहता था कहां पहुंचे, रुक मत जाना, सो मत जाना, फलानी जगह पहुंच नहीं है। और अस्पतालों से फोन आते थे बस इतने मिनट की बची है ऑक्सीजन, इतने घंटा की बची है। और तुरंत लोग तो मोबाइल का उपयोग करते थे तो टीवी में पट्टी चलती थी, इस अस्पताल में 15 मिनट की ऑक्सीजन बची। मैं 8 रात सोया नहीं, 8 रात। झपकी लग गई तो लग गई, नहीं तो एक ही चिंता थी कि कैसे लोगों की जान बचाए। तो हमारा जो विभाग है वो लोगों की जिंदगी सुरक्षित रखने वाला विभाग है। और इसलिए अगर हम बेहतर सेवा देते हैं तो लोगों की सेवा भी करेंगे और शासकीय सेवा को अर्थपूर्ण भी बना देंगे। देखो, आपको यह हक नहीं है कि आप कोई काम जिम्मेदारी से ना करें। अगर व्यक्तिगत बिजनेस है और आप कर रहे हो तो देर से भी आए, एक दिन नहीं भी गए तो नुकसान कौन का होगा? अकेले आपका होगा। आप सोच सकते हो ठीक है 4 दिन नहीं करना, लेकिन यहां अगर आपने ये किया तो नुकसान आपको नहीं होगा, नुकसान होगा जनता को, लोगों को, जिनके लिए हम शासकीय सेवा में हैं। तो शासकीय सेवा का मतलब निश्चिंतता नहीं है। शासकीय सेवा का मतलब है और जिम्मेदारी के साथ काम करना है। देखो, मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे कोई मजबूर तो नहीं करता है कि तुम 18-19 घंटा काम करो। मैं चाहूं तो मैं सोच लूं कि नहीं करूंगा इतने घंटे, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी रहती कि एक क्षण भी बर्बाद होता तो लगता तू पाप कर रहा है, तू कर क्या रहा है? 8.5 करोड़ लोगों का भविष्य टिका हुआ है, तू सो सकता है क्या आराम से? तू चैन से खा सकता है क्या? और इसलिए कर कर कर, ये बेचैनी मन में रहती, क्योंकि मैं अगर बैठ जाऊं तो मैं अकेले मेरे लिए थोड़ी हूं। कोई भी काम डिले होता है तो जनता का काम डिले होता है भाई। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, एक भाव जरूर मन में ये रखना कि हम अगर कोई काम जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो हमारा नहीं, हम लोगों का नुकसान करेंगे। और हमसे ये पाप नहीं होना चाहिए कि लोगों को दिक्कत हो। अब आप में से कोई भी हो, कंपाउंडर आयुर्वेद के भी हैं, यूनानी भी है, कंपाउंडर का काम बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर तो केवल देखते ही हैं, कंपाउंडर तो बाकी सारी चीजें तो फिर कंपाउंडर करते हैं, नर्स करती है। नर्स भगवान का रूप होती है। अगर ढंग से बात कर ले पेशेंट से तो आधा वैसे ठीक हो जाता है। तो हम में से जितने भी काम हैं, चाहे फार्मासिस्ट के हों, चाहे लैब टेक्नीशियंस के हों, ओटी टेक्नीशियंस भी हैं, क्षारसूत्र टेक्नीशियंस भी हैं, एक्सरे टेक्नीशियंस भी हैं, बेसर्जिकल पंचकर्म, ये पंचकर्म अद्भुत विधा है। लैब असिस्टेंट है, पंचकर्म सहायक है, लेबोरेटरी सहायक है, लैब असिस्टेंट है, कंपाउंडर आयुर्वेद है, ये सब काम महत्वपूर्ण है। इसलिए आज से आप ये मानसिकता बना लो नियुक्ति पत्र के बाद कि हम स्वयं महत्वपूर्ण लोगों में से हैं, क्योंकि लोगों की जिंदगी सुरक्षित रखना ये हमारी जवाबदारी है। यदि ये भाव मन में आए तो हम ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेंगे। काम करने के पीछे देखो
अलग अलग दृष्टि होती है। मैं एक कहानी अक्सर सुनाता हूं क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक गांव में एक मंदिर बन रहा था। मंदिर बनाने के काम में कई लोग लगे थे। 3 मजदूरों का काम था पत्थर तोड़ना। जो पत्थर दीवार के रूप में पत्थर की दीवार बनती है, लगती है मंदिर में। गर्मी के दिनों में पत्थर तोड़ रहे थे, सूरज किरणों से आग बरसा रहे थे, पसीना पसीना हो रहे थे। इतने में ही एक बाबा निकले वहां से, तो ठिठक के रुक गए, पहले मजदूर के पास पहुंचे, उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो? तो उसने गुस्से से बाबा को देखा, आंखें फूट गई क्या? दिखाई नहीं देता क्या कर रहे हो? किस्मत फूटी तो पत्थर फोड़ रहा हूं, आगे पूछने गर्मी में। बाबा चुपचाप आगे बढ़ गए। दूसरे मजदूर से पूछा थोड़ी दूर, वही पत्थर तोड़ रहा था, क्या कर रहे हो? तो वो अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा बाबा जब दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए ये आजीविका मजदूरी कर रहा हूं, इसलिए पत्थर तोड़ रहा हूं, उससे मुझे मजदूरी मिलेगी, पेट भरेगा। फिर वो तीसरे के पास गया। तीसरे का चेहरा आनंद और प्रसन्नता से दमक रहा था। सूरज बोई, मेहनत बोई, पसीना बोई, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता थी। उसने जैसे ही पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा बाबा देख नहीं रहे तुम, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है और भगवान के मंदिर में जो पत्थर लगने हैं वो पत्थर तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला हुआ, मैं कितना सौभाग्यशाली। अब मेरे प्रिय बेटा बेटियों, काम तो एक ही है, पत्थर तोड़ना, लेकिन दृष्टिकोण है 3। किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, जीना है तो मजदूरी के लिए फोड़ रहा हूं, और तीसरे भगवान का मंदिर बन रहा है, मेरा जीवन धन्य हो गया। हम भी इन तीनों दृष्टिकोणों को रख सकते हैं। एक है कि सवेरे से मरीज खा डालते हैं, 10 बजे से 5 बजे तक ये कर दो वो कर दो, कोई इधर चिल्ला रहा है कोई उधर चिल्ला रहा, कहां फंस गए। दूसरा ये हो सकता है कि नौकरी है, कर रहे हैं। लेकिन तीसरा दृष्टिकोण ये है कि दुखियों की सेवा ही भगवान की पूजा है और ये सौभाग्य हमको मिला है कि हम इनकी बेहतर ढंग से देखभाल और सेवा करें ताकि ये स्वस्थ होकर जाएं। ये तीसरा दृष्टिकोण रखोगे तो आपको आनंद आएगा काम करने में। पेशेंट की चीख पुकार बुलाना वो फिर बुरी नहीं लगेगी। नहीं, दुखिया तो दुखड़ा रोएगा, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, कोई और चीज है, लेकिन हमारे मन में यह रहा है कि यार करना है, देखो अपन इसलिए तो है और इसकी सेवा ही से पुण्य मिलेगा हमें। तो मेरे बेटे बेटी तीसरा दृष्टिकोण रखना, आनंद आएगा काम में आपको, जहां भी पोस्टिंग होगी आप काम करोगे तो। और लोग नाम लेते हैं डॉक्टर को, नर्स को, कंपाउंडर को दूसरा भगवान मानते हैं, कभी भूलते थोड़ी है, भगवान के बाद मानते हैं। तो लोग नाम लेंगे अपना, चारों तरफ कोई प्रशंसा करे, क्या यार क्या है, कैसी सिस्टर हैं ये, तो कैसे कंपाउंडर है, तो उसमें ही अपनी सार्थकता है। आयुष का महत्व लगातार बढ़ने वाला है। मैं किसी पैथी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आयुर्वेद हो या देसी अपनी पद्धतियां हो, वो रोग को जड़ से खत्म करते हैं। एलोपैथी सर्जरी और बाकी चीजों में बहुत जबरदस्त है, लेकिन कई बार रोग खत्म नहीं होता। दवाई रोग को थोड़े समय के लिए दबा देती है। दर्द हो रहा है, अब खा लो गोली थोड़ी, दर्द तो जो कारण है वो तो वहीं के वहीं है, लेकिन दर्द महसूस नहीं हो रहा, बस इतना नहीं है, लेकिन उसके फिर साइड इफेक्ट। और इसलिए ये जो अपनी पैथी है देसी, ये दुनिया के लिए उपयोगी। कोविड ने ये बता दिया।
आज देखो अपने खुशीलाल में पंचकर्म के लिए भीड़ लगी रहती, अपना आयुर्वेदिक अस्पताल है। कोविड के समय अपनी प्रतिष्ठा और बढ़ी है। आने वाला समय आयुर्वेद का समय है, आप ये मानना, प्राचीन पद्धतियों का समय है, और इसलिए इसका महत्व बढ़ने वाला है। मंत्री जी को मैंने कहा था रिसर्च होना चाहिए। क्या एलोपैथी में रिसर्च होती रहती है, आयुर्वेद में हुआ नहीं, तो कई नई चीजें जो हम ला सकते थे वो नहीं ला पाए, अब उसमें भी अपन प्रयास करेंगे। तो आप जिस विधा में आए हो वो बहुत महत्वपूर्ण है धरती के लिए। देखो आजकल ये आप देखो मई के महीने में, अप्रैल के महीने में क्या मौसम है, ऐसा लग रहा है सावन भादों आ गया। ये सब प्रकृति के साथ जो हमने खिलवाड़ किया है ना, उसके कारण क्लाइमेट चेंज के असर है। भविष्य में हमको प्राकृतिक खेती पे ही जाना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर मारे डाल रहे हैं। मैं पुराने जमाने में, मैं तो गांव में पैदा हुआ, तो हमारे यहां कोई गांव में डॉक्टर थोड़ी होते थे एलोपैथी वाले। एक वैद्य गांव में थे, और एक वैद्य जी और उनसे जो सीनियर थे वो 8 किलोमीटर दूर थे। तो जब कोई बीमार हो जाता था तो बैलगाड़ी भेजता था कि वैद्य जी को ले आओ। वो आते थे और नाड़ी देखते थे, और नाड़ी देख के ही फिर पुड़िया निकालते थे, वो कहते थे घोटो जरा, वो रहता था उसमें, और दवाई बनाते थे, पुड़िया में रखते थे। और मुझे तो इतनी अच्छी लगती थी क्योंकि कई दवाई शहद में मिला के देते थे। चूरन निकाला और शहद में मिलाया। कई बार मैं कहता था शहद मीठी लगती थी, थोड़ी और दे दो, थोड़ी और दे दो। एक रामनारायण शास्त्री जी बहुत प्रसिद्ध वैद्य हुए, नाम सुना है? अगर सुना, इतनी बढ़िया बढ़िया दवाइयां देते थे, कहते थे ये दाल में डाल लो, चूरन फलाना ढिमका। तो ये औषधियों का, आयुर्वेद का और आयुर्वेदिक पद्धतियों का अपना महत्व है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन मैं मैदान में जाने के पहले जी भर के आपको देखना चाहता हूं। क्योंकि हमारी सफलता आपके प्रयासों में ही छुपी है। आप अच्छा करोगे, बहुत अच्छा होगा। और जीना काय के लिए? अच्छा करने के लिए तो जीना ही है। आनंद से जियो, मस्ती से जियो, अपना टाइम टेबल बनाना पूरा। एक तो आपके काम के घंटे वो तय होंगे, लेकिन उसके अलावा बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं अपन, स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। योग के और एक्सरसाइज के महत्व को जानते हैं तो थोड़ा बहुत वक्त उसके लिए जरूर निकालना, और खान पान भी संयत रखना। हमारे यहां कहा गया है मित भूख, ऋतु भूख, हित भूख। मित भूख मतलब जितनी भूख लगे उससे थोड़ा कम खाओ। भूख लगी और 10 कचौड़ी और समोसे उड़ा दिए तो गड़बड़ी होना है। मित भूख का मतलब भूख से थोड़ा कम। हित भूख का मतलब है शरीर के लिए जो हितकारी हो वो खाओ। कभी कभार कचौड़ी, समोसे, बाकी चीजें अलाउड है, लेकिन हमेशा अगर गड़बड़ की तो फिर शरीर के साथ खिलवाड़ होता है। और ऋतु भुख का मतलब है जो मौसमी चीजें हैं, ऋतु में जो चीजें पैदा होती है वो जरूर खाओ। इस समय जो फल हो, सब्जी हो। अपने जीवन को भी संतुलित रखें, खुद स्वस्थ रहो, क्योंकि अपन स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों की बेहतर ढंग से सेवा कर सकेंगे। अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, दोस्ती के संबंध। देखो कार्यालय का या अस्पताल का जहां हमारी पोस्टिंग है, खुशनुमा माहौल होना चाहिए। वो स्नेह से और सद्भाव से आता, नहीं तो अपने साथी से ही जल रहे हैं। अगर उसकी तारीफ कर दी तो अपने मन में तकलीफ हो रही। तो जीवन जरा आनंद से जियो, जीवन अच्छे से जीने के लिए। अब आपको लग रहा होगा मुख्यमंत्री का कैसी कैसी बातें कर रहा है, लेकिन मैं मामा भी तो हूं।
अच्छा काम करो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद। आपका यश और कीर्ति जहां आप काम करें खूब फैले, सब आपके बारे में अच्छा बोलें, और मैं सुनूंगा तो मेरा सीना भी चौड़ा होगा कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं, हम उनका सभी अक्षरशः पालन करेंगे और आपको महसूस कराएंगे कि आयुष विभाग वाकई में बहुत अच्छी तरह लोगों को उपचार सेवा दे रहा है। विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थी जो प्रावीण्य सूची के अंतर्गत आए हैं, मैं उन्हें क्रम से बुलाना चाहूंगी, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जा सके। श्री संतोष कुमार चौरसिया आयुर्वेद कंपाउंडर के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। अरे ऊपर नहीं, इधर आओ जी। शुभकामनाएं। इसके पश्चात श्रीमती कीर्ति गौतम, जिनकी नियुक्ति आयुर्वेद कंपाउंडर के पद पर की गई है। बधाई आपको। श्रीमती ललिता विश्वकर्मा, बहुत बधाई। नमस्ते बेटी, बहुत बधाई। श्री राम किरण सिंह, आयुर्वेद कंपाउंडर के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। आइए, बधाई। मोहम्मद आबिद खान, इनकी नियुक्ति यूनानी कंपाउंडर के पद पर की गई है। मोहम्मद सलमान खान, इनकी नियुक्ति यूनानी कंपाउंडर के पद पर की गई है। श्री राकेश यादव, इनकी नियुक्ति स्टाफ नर्स के पद पर की गई है। सोनू नागर, इनकी नियुक्ति स्टाफ नर्स के पद पर की गई है। सुरभि मेहरा, इनकी नियुक्ति स्टाफ नर्स के पद पर की गई है। सुरभि मेहरा। बधाई बेटी। नेहा सेबेस्टियन, इनकी नियुक्ति स्टाफ नर्स के पद पर की गई है। श्रीमती गीता पटेल, इनकी नियुक्ति लेख सहायक के पद पर की गई है। श्री अजय दीप वर्मा, आयुर्वेद फार्मासिस्ट के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। श्री गोविंद चौरसिया, आयुर्वेद फार्मासिस्ट के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। सूर्यकांत त्रिवेदी, पंचकर्म टेक्नीशियन के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। उमा शंकर यादव, इनकी नियुक्ति पंचकर्म टेक्नीशियन के पद पर की गई है। श्रीमती किरण सिंह, इनकी नियुक्ति पंचकर्म टेक्नीशियन पर की गई है। बहुत बधाई आपको। लवकेश बेगा समुदाय में से इनकी नियुक्ति लैब टेक्नीशियन के पद पर की गई है। कहाँ से हो? लवकेश बेगा, लैब टेक्नीशियन। लवकेश बेगा। लोकेश हो गया। सत्येंद्र मलकाम, आयुर्वेद कंपाउंडर के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। दीपक कुमार गौरी, सहायक लैब टेक्नीशियन के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। तेजस्विनी सोमेश, लैब टेक्नीशियन के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। तेजस्विनी सोमेश। आओ बेटी, बधाई। नीलेश माहुले, एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। विकास पाटिल, ओटी टेक्नीशियन के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। कार्यक्रम की इस अंतिम वेला में
मैं आयुष विभाग के उप सचिव श्री पंकज शर्मा जी से आभार प्रदर्शन के लिए उन्हें यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी। संक्षिप्त। हाँ, उसके बाद फोटो करें, ब्रीफली कर। सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से हमारे छोटे से अनुरोध पे, हमने परसों ही निवेदन किया था कि ये कार्यक्रम करना है, आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाला और साथ ही अपने ऊर्जावान उद्बोधन से हम सब लोगों को एक ऊर्जा दी, सभी बच्चों को एक प्रेरणा दी कि आगे वो अपने कैरियर में किस तरीके से उसको मॉडल करेंगे। हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे हमारे माननीय आयुष मंत्री जी ने, जिनके कुशल मार्गदर्शन में सारी नियुक्ति प्रक्रिया इतने कम समय में पूर्ण हुई। हम कर्मचारी चयन मंडल के भी आभारी हैं कि जिन्होंने इतने कम समय में ये योग्य उम्मीदवारों का चयन करके वो विभाग को सूची उपलब्ध कराई। हम यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथियों के भी आभारी हैं जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अंत में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपने जो भी हमें निर्देश दिए हैं, जो भी अपना किया है, हम सभी आपकी मंशा के अनुरूप आयुष विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी पूर्ण निष्ठा से जन सामान्य की सेवा करने के लिए संकल्प है। फोटो होंगे।